कभी कभी सबसे छोटी जगहों में सबसे बड़े रहस्य छिपे होते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा गांव था धर्मपुर। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा था, जहां सुबह की धुंध खेतों पर बादलों की तरह लिपटी रहती थी और सूरज की पहली किरणें पर्वतों के पीछे से झांकती थी। गांव के लोग साधारण थे, उनकी जिंदगी खेतों, मवेशियों और सालाना मेले के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन गांव के बाहर जहां जंगल शुरू होता था, एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। पुराना शिव मंदिर। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। इसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और इसकी सीढ़ियां काई से ढकी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर में कोई जादुई शक्ति है जो सालों पहले एक साधु ने वहां छोड़ दी थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ का कहना था कि मंदिर के अंदर एक दरवाजा है जो किसी अनजाने संसार में खुलता है। दूसरों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। इसी गांव में रहता था आरव, एक 22 साल का युवक। आरव का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गांव के बाकी लड़कों से अलग था। जहां बाकी लोग खेतों में दिन बिताते थे, आरव अक्सर जंगल की सैर पर निकल जाता। उसे पुरानी कहानियां सुनना पसंद था, खासकर मंदिर के बारे में। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, अक्सर उसे मंदिर की कहानियां सुनाती थी। बेटा, वह कहती, वह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। जो वहां जाता है उसे अपने दिल की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आरव को ये बातें हमेशा उत्सुक करती थीं। वह सोचता, क्या वाकई कोई जादुई शक्ति होती है या ये सब बस कहानियां हैं? उसका मन बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो वह ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या है। एक रात जब गांव में सन्नाटा पसरा था और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, आरव को एक अजीब सपना आया। वह सपने में जंगल में था और सामने वही पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर के दरवाजे से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी और एक गहरी रहस्यमयी आवाज ने उसका नाम पुकारा, आरव, आ, अब तेरा इंतजार है। आवाज इतनी साफ थी कि आरव की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर चांदनी रात थी और जंगल की ओर से ठंडी हवा आ रही थी। उसने सोचा, यह सपना इतना वास्तविक क्यों लगा? उस रात उसे दोबारा नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह मंदिर जाएगा। अगली सुबह आरव ने एक छोटा सा झोला तैयार किया। उसमें उसने पानी की बोतल, कुछ रोटियां और एक पुरानी टॉर्च डाल दी। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, वह जंगल खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहां से लौटने वाले कम ही होते हैं। लेकिन आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे जाना होगा। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे वहां मिल सकते हैं। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पेड़ों की घनी छांव में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें एक अजीब सा संगीत बना रही थी। आरव ने अपने कदम तेज किए, लेकिन मन में एक डर भी था। वह सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है? रास्ते में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ मिला, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे आरव के मन को पढ़ रही हों। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, तू मंदिर जा रहा है ना? आरव चौंक गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। वहां पहुंचने के लिए तुझे अपने डर को हराना होगा, और जब तू वहां पहुंचेगा तो तुझे एक फैसला करना होगा। आरव ने पूछा, कैसा फैसला? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुझे वहां पता चलेगा। बस इतना याद रख, सच्चाई हमेशा होती है। साधु की बातें आरव के मन में गूंज रही थी। उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद आरव मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था, पुराना, रहस्यमयी और थोड़ा डरावना। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य अजीब था। मंदिर की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जो किसी अनजानी भाषा में लिखी हुई लग रही थी। बीच में एक शिवलिंग था जिसके चारों ओर फूल बिखरे हुए थे, लेकिन आरव का ध्यान एक कोने में बने लकड़ी के दरवाजे पर गया। यह वही दरवाजा था जो उसने सपने में देखा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, एक तेज रोशनी निकली और वह खुद को एक अजीब से संसार में पाया। यह जगह जंगल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ नदियां हवा में बह रही थीं, पेड़ों की पत्तियां रंग बिरंगी थीं और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। इस नए संसार में एक परछाई ने आरव का स्वागत किया। परछाई का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज गहरी और सम्मोहक थी। स्वागत है आरव, परछाई ने कहा। तू यहाँ इसलिए आया है क्योंकि तेरा दिल सच्चाई और सपनों से भरा है, लेकिन इस संसार का एक नियम है, तुझे कुछ छोड़ना होगा। आरव ने पूछा, मुझे क्या छोड़ना होगा? परछाई ने जवाब दिया, वह जो तुझे रोकता है, वह जो तुझे अपने सपनों से दूर रखता है। आरव ने सोचा, उसे अपने डर याद आए, असफलता का डर, अकेलेपन का डर और यह डर कि वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। उसने कहा, मैं अपने डर को छोड़ता हूँ। परछाई ने कहा, यह आसान नहीं होगा। अपने डर को छोड़ने के लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। अचानक आरव के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन यह वह आरव नहीं था जो गांव में रहता था। यह एक डरा हुआ कमजोर आरव था जो अपनी असफलताओं और शंकाओं से भरा था। दर्पण में दिख रहा आरव बोलने लगा,
तू कुछ नहीं कर सकता आरव, तू हमेशा असफल होगा, तू अपने सपनों के लायक नहीं है। ये शब्द आरव के दिल को चीर रहे थे, लेकिन उसने याद किया कि साधु ने क्या कहा था, सच्चाई अपने भीतर होती है। उसने गहरी सांस ली और दर्पण में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे डर हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दर्पण टूट गया और परछाई ने कहा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी और चुनौतियां बाकी हैं। इसके बाद आरव को कई और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक विशाल राक्षस से लड़ना पड़ा जो उसकी असुरक्षाओं का प्रतीक था। दूसरी बार उसे एक भूल भुलैया से निकलना पड़ा जो उसके भटकते हुए मन का प्रतीक थी। जब आरव ने आखिरी परीक्षा पास की, परछाई ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया। यह ताबीज तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तू अपने डर से बड़ा है, परछाई ने कहा। इसके बाद एक तेज रोशनी ने आरव को घेर लिया और जब उसने आंखें खोली, वह वापस मंदिर में था। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला आरव नहीं था। उसके अंदर एक नई ताकत थी, एक नया आत्मविश्वास। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाने की ठानी। उसने स्कूल बनवाया, खेतों के लिए नई तकनीकें लाया और सबसे जरूरी, उसने गांव वालों को सिखाया कि अपने डर को कैसे हराना है। सालों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया, वह एक बार फिर मंदिर गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के कई बच्चे थे जो उसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उसने उन्हें मंदिर के बारे में बताया और कहा, यह मंदिर कोई जादुई जगह नहीं है, असली जादू तुम्हारे अंदर है। लोग आज भी धर्मपुर के उस मंदिर की कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो सच्चे दिल से वहां जाते हैं उन्हें अपने भीतर की शक्ति जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।